हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुहैल। आज की वीडियो का टाइटल है भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी। मतलब भारत की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है उस पर सबसे बड़ी भारत को खुशखबरी आई है। क्या हुई है देखते हैं, पहले बाकी बातें करेंगे बाद में। तो क्या खुशखबरी है? हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में आप सभी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि पिछले 1.5 सालों में भारत ने अलग अलग देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, और आपने कहा था कि इन ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को कई बिलियन डॉलर का मुनाफा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। लेकिन इन समझौतों और एग्रीमेंट का जो असर है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। तो हमें इसका फल कब मिलेगा? तो यकीन मानिए इसका फल हमें मिलना शुरू हो चुका है और आज की खबर इसी पर आधारित है। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस समय बड़े बड़े देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को लेकर बातचीत कर रहा है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे मिडिल ईस्ट के कई देश हो। भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है ताकि व्यापार बढ़े और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिले। लेकिन ऐसी ही बातचीत भारत ने पिछले 2 सालों में कई देशों के साथ करी है, जैसे कि यूएई और ऑस्ट्रेलिया, और यह बातचीत समझौतों का रूप भी ले चुकी है और इसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया से खबर निकलकर सामने आई है कि इस साल अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच का एक ट्रेड डाटा जारी हुआ है और इस ट्रेड डाटा में पता ये चला है कि ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद भारत का जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया में सामान बेचा करता था, उसमें जबरदस्त 14% का उछाल देखने को मिला है और अब वो 5.87 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये आंकड़ा सिर्फ अप्रैल से नवंबर यानी कि सिर्फ 8 महीनों का है, जब बाकी के इसमें 4 महीने यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, ये 4 महीनों को डाटा जुड़ेगा तो इस बात की 100% संभावना है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में सामान एक्सपोर्ट करने के मामले में अपने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस साल हमने इतने सामान बेच दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इतना हमने एक्सपोर्ट किया है। और बात सिर्फ एक्सपोर्ट की नहीं है, इंपोर्ट की भी चलिए बात कर लेते हैं। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया से बम्पर मात्रा में सामान इंपोर्ट यानी कि खरीदता भी है और हर साल ये करीबन 15 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था। यानी कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापार करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमें ज्यादा सामान बेचता है, हम ऑस्ट्रेलिया को कम सामान बेचते हैं। यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में भारत को व्यापार घाटा होता है और ऑस्ट्रेलिया को हर साल 4 से लेकर 6 बिलियन का मुनाफा। लेकिन इस साल न सिर्फ भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है बल्कि इंपोर्ट घट गया है। कितना? करीबन 19%। जी हाँ, इस साल अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में इन 8 महीनों में भारत ने 19% की गिरावट दर्ज करी है ऑस्ट्रेलिया से सामान खरीदने में। यानी कि एक तो हमने 14% ज्यादा सामान बेचा ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बदले जब ऑस्ट्रेलिया हमें सामान बेचने वापस आया तो हमने उससे करीबन 19% सामान कम खरीदा। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा शानदार खबर है भारत के लिए। हालांकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को करीबन 11 बिलियन का सामान बेचा है और हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें और गिरावट आए और हमारा टारगेट ये होगा कि आने वाले 1.5-2 सालों में ये व्यापार घाटा व्यापार मुनाफे में बदले। लेकिन एक बात तो तय है कि जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया था उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और यही रंग अब हमें यूएई में भी देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात पूरे अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे अमीर देश, उसके साथ भी हमने ऐसा ही ट्रेड एग्रीमेंट किया था जो कि इससे भी एडवांस था और उसका असर ये हुआ कि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका और चाइना के बाद हम किसी के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं तो वो यूएई है। और ना सिर्फ हम व्यापार में फायदा उठा रहे हैं बल्कि अब से 2 हफ्ते पहले मैंने आपको खबर भी दी थी कि कैसे भारत ने इसी ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हुए करीबन 1,40,000 किलो यानी कि 140 टन सोना भी यूएई से मंगवाया है, वो भी डिस्काउंट पर इसी ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हुए। यानी ये बात तय है कि पिछले 2 सालों में जो भी हमने ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं वो भारत के लिए मुनाफे का सौदा बनना शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में जो हम और ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं यानी कि
यूरोपियन अभी तो यूनियन के रुपीस साथ में ट्रेड हो रही एफटीए, है। यूके के साथ एफटीए, उससे तो भारत को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। खास करके यूरोपियन यूनियन की मार्केट आप सोचिए, उसमें 2 दर्जन से भी ज्यादा अमीर देश हैं, बड़ी मार्केट है, जमकर वो सामान खरीदते हैं। अगर उनके साथ एक बार एफटीए हो गया तो भारत की बल्ले बल्ले है। बल्ले हालांकि इस पर बल्ले। आपका क्या मैं मानना वही है, सेम कमेंट बोला करके है। बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जैसे आज तुम्हारे मैंने वाली बात हो गई है आज मैंने और इन्होंने सेम बोला आज है, तुम्हारे बल्ले वाली बल्ले। बात हो गई है, बल्ले बल्ले है, भाई वाकई में। वाकई यार भले भले हो गई है। मतलब भारत का वो जो लोग कह रहे थे ना, मतलब जाहिर बात है इंडिया का मोस्टली जो ट्रेड डेफिसिट कहाँ पर आता है, जो ऑयल मंगवाता है ना भारत, वो नुकसान भारत को देता है। कब से भारत कोशिश कर रहा था कि इंपोर्ट घटाई जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, इंपोर्ट घटाई जाए, एक्सपोर्ट, और फाइनली वो चीज़ हमें दिख रही है। एक मतलब कंट्री, हाँ, एक कंट्री जब भी तरक्की करता है वो किस वजह से करता है, उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। तो इंडिया ने उस तरफ कदम बढ़ा दिया, कदम बढ़ा दिया ठीक और है, अब इंडिया रिजल्ट दिखने शुरू हो इंपोर्ट गए हैं। कम हाँ। कर रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर एक्सपोर्ट रहा ज्यादा कर है। रहा तो इसकी वजह से ये है कि देखो आम लोगों पे खर्चा मतलब महंगाई भी कभी हाँ, फर्क पड़ेगा कि मतलब इतनी नहीं होगी। इतनी महंगाई दूसरा नहीं ये कि जॉब्स अपने देश में ज्यादा क्रिएट होंगी, हाँ। लोग खुशहाल होते हैं, जो मुख्तलिफ नए स्टार्टअप्स बनते हैं, उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट होती है और लोगों को जॉब जो है ना, और दरअसल सारा इसका फायदा रीजन होता ये है ना, हाँ। पहले भारत का इंपोर्ट क्यों ज्यादा था, भारत में मोस्टली कुछ अपना बहुत कम बनता मेक इन था। इंडिया, वही कह रहा हूँ, Make in- मेक इन इंडिया कहता है जो कुछ इंडिया बना रहा है ना, तो इसका सबसे बड़ा पता है इंडिया मार किस जगह पे सबसे ज्यादा खा रहा है? ऑयल की वजह से। ऑयल की वजह ऑयल से, की, जो कोयला कच्चा वगैरह, तेल। कोयला वगैरह, हाँ, मिनरल्स गैस शेल्स, वगैरह, जो हाँ। ये जो इसकी वजह मंगाता से है इंडिया ना, मार खा रहा है। ये इन हाँ। चीजों की वजह से भारत का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा जिस एक्सपोर्ट दिन देखो 5 बढ़ता है। साल लगे, 10 हाँ। साल लगे, 15 साल लगे, जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जब हाँ, इंडिया चला ये जाएगा चीज ना, खत्म हो जाएगी ना, इंडिया को और डायरेक्ट ज्यादा गिर फायदा जाएंगे, होगा, डायरेक्ट और डायरेक्ट ज्यादा फायदा इंपोर्ट होगा। भारत की गिर जाएगी। ये फर्क है, सीधी सी बात ये है। मेन चीज इसका और फर्क भारत है उसकी यार। तरफ जा रहा है, और ये भाई भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हैं यार। यार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो यही होता है ना, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस वगैरह, ये वो लटर पटर हाँ, जितना हाँ, कुछ भी हाँ, होता है वो कम होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ड्यूटी जो होती है, सारा कुछ वो कम हो जाती है और दोनों देशों की, तो इस वजह से बड़ा फायदा होता बहुत है। फायदा हुआ है, अब जो पाकिस्तान को जीएसपी वो जो टैक्स का जो है ना छूट दी हुई है यूरोप ने, हाँ। वो आज पाकिस्तान से हट जाए, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाए, सही बात है, सही ये बात फर्क है। होता है इस चीज का। तो ये चीज है जो माल मतलब, अब फिर वो टैक्स लगता है ना, तो माल इधर का महंगा जाता है हाँ। और दूसरे देशों में जब माल महंगा जाएगा तो कोई कोई लेगा देश नहीं। लेगा, कोई नहीं लेगा, और उधर इस के वजह लोग से भी नहीं लेंगे। एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ता है इस चीज का, समझ गया ये ना। चीज है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत फायदा देता है, बहुत ज्यादा। तो इंडिया मुख्तलिफ देशों के साथ कर रहा है, बहुत बड़ी इंडिया बात की है। स्ट्रेटेजी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार